हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था। फर्स्ट पैराग्राफ मींस शुरू से लेकर के यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक। अब हम नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड रिक्वायर होता है, फूड की ज़रूरत होती है उन्हें। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स अपने लिए फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जो एनिमल्स हैं, जिसमें कि ह्यूमन भी शामिल हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि प्लांट्स अपने लिए फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमन और एनिमल ऐसा नहीं कर सकते। ह्यूमन और एनिमल खुद अपने लिए फूड नहीं बना सकते, उन्हें बाहर से फूड लेना पड़ता है। लेकिन प्लांट्स खुद अपने अंदर, अपनी बॉडी में बनाता है फूड को। आप कहेंगे प्लांट की बॉडी क्या है? प्लांट की बॉडी बड़ी सिंपल है। जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं, ठीक इसी तरह प्लांट में ये रूट्स होती हैं ज़मीन के नीचे, और इसके बाद एक ये स्टेम होता है, ऊपर ये प्लांट्स होता है। स्टेम के बाद कुछ ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में लीव्स लगी होती हैं। ये इसकी बॉडी है प्लांट्स की। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तो प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर ही फूड बना लेता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही कोई एनिमल ऐसा कर सकता है। ये समझाया गया है यहाँ पर। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी कि यहाँ पर दे से मतलब है, ये जो दे है इसका मतलब है एनिमल्स और ह्यूमन। तो ह्यूमन और ये एनिमल, ये जो हैं दोनों, ये दोनों या तो प्लांट्स खाएंगे, जैसे ह्यूमन वेजिटेबल्स खाता है, वीट खाता है, राइस खाता है, तो ये सब क्या है? प्लांट्स से ही तो निकलते हैं। तो या तो ये प्लांट्स खाता है डायरेक्टली, या फिर ह्यूमन या एनिमल्स उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। जैसे लॉयन है, तो लॉयन क्या करेगा? लॉयन डायरेक्ट ग्रास नहीं खाता, घास को डायरेक्ट नहीं खाता, लेकिन वो डियर को खाता है, हिरण को खाता है। तो लेकिन हिरण क्या खाता है? हिरण ग्रास, प्लांट्स ये खाता है। तो कहने का मतलब कि अगर या तो कोई ह्यूमन या एनिमल या तो डायरेक्ट प्लांट को खाएगा, या फिर उन एनिमल्स को खाएगा जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन है, दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। वही जो मैंने अभी समझाया कि ठीक इस तरह से जो ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स हैं, वो या तो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन या एनिमल्स ने डायरेक्टली प्लांट खा लिया, मतलब कि वेजिटेबल्स ह्यूमंस ने खा ली, काऊ ने ग्रास खा ली, ये डायरेक्ट हो गया कि प्लांट पे डिपेंड है वो। इनडायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि लॉयन है, जैसे लॉयन ने डियर को खाया, हिरण को खाया, तो हिरण ग्रास खाता है, प्लांट्स खाता है। तो लायन जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया प्लांट से, क्योंकि लॉयन ने डायरेक्ट तो प्लांट को नहीं खाया, लेकिन लॉयन ने उस एनिमल को खाया जो एनिमल यानी कि डियर प्लांट को खाता है। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खुद का फूड कैसे बनाते हैं। तो आइए इसको बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स अपना खुद का फूड कैसे बनाते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है 1.1, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड का मतलब होता है तरीके। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन किन किन तरीक़ों से होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट केवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद अपने लिए फूड बना सकते हैं। बाय यूजिंग वाटर, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, अब दिख रहेगा। बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। ठीक है। तो प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और किसका यूज़ करते हैं? वो वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, मिनरल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर या तो हम दे देते हैं प्लांट्स को, या फिर रेन, बारिश होती है उससे मिल जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों ओर, प्लांट के चारों ओर, सबके चारों ओर, इसी में ऑक्सीजन भी है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसी में नाइट्रोजन भी है, इसमें अदर गैसेस भी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिल जाएगी। मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? मिनरल्स सॉइल से मिलेगा। जैसा सबको पता है कि प्लांट्स जो होता है उस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो रूट्स सॉइल के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं। तो जो सॉइल होती है ना, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो यहाँ से ये मिनरल्स इसकी रूट्स के थ्रू ब्रांच में जाते हैं, रूट्स के थ्रू स्टेम में जाते हैं, स्टेम के थ्रू ब्रांच में जाते हैं और ब्रांच के थ्रू लीव्स में जाते हैं। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ का निर्माण करना है, अगर हमें किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना है, तो उस चीज़ को सिंथेसाइज करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? रॉ मटेरियल्स कहलाती हैं। ठीक इसी तरह से जैसे कि अगर हमें रोटी बनाना है तो हमें पहले चाहिए आटा, सूखा आटा और पानी। तो ये जो सूखा आटा और पानी है ये क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। इनको कंबाइन करके इनको सिंथेसाइज करके हम क्या बनाते हैं? रोटी बना पाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? रॉ मटेरियल्स हो गए। तो ठीक इसी तरह से जब अब प्लांट का टारगेट क्या है? प्लांट का टारगेट है फूड बनाना। प्लांट का टारगेट है फूड बनाना। तो प्लांट फूड बनाने के लिए वाटर को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, मिनरल्स को यूज़ करता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, तो ये क्या हो गई? रॉ मटेरियल्स हो गई फूड बनाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे रोटी बनाने के लिए सूखा आटा और पानी रॉ मटेरियल्स था। ठीक। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो फूड में पाए जाते हैं, ये इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू बिल्ड देयर बॉडीज़, यानी कि उनकी बॉडी को बनाने के लिए, यानी उनकी बॉडी का निर्माण करने के लिए। टू ग्रो यानी ग्रोथ करने के लिए, उनकी बॉडी में ग्रोथ हो ऑर्गेनिजम्स में, उसमें हेल्प कौन करता है? न्यूट्रिएंट्स करते हैं। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, जो बॉडी के जो पार्ट्स डैमेज हो जाता है उसकी, जैसे आपने देखा हुआ कि अगर किसी की इंसान को घाव लग जाए या कहीं पर हर्ट हो जाए और हल्का सा ब्लड निकल आए, तो कुछ टाइम के बाद अगर मामूली सी चोट है तो वो कुछ टाइम के बाद वो जो घाव है वो अपने आप भरने लगता है, सूखने लगता है। ट्री में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई उसकी बार्क जो होती है, जो छाल होती है, अगर उसको कोई कुल्हाड़ी से अगर निकाल दे तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप वहाँ पे फिर नई छाल वहाँ पर जम जाती है। तो ये किससे होता है? ये न्यूट्रिएंट्स से होता है। न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं बॉडीज़ को बिल्ड करने में, बॉडीज़ को ग्रोथ करने में, जो डैमेज्ड पार्ट हैं बॉडीज़ के उनको रिपेयर करने में, ये न्यूट्रिएंट्स का काम होता है। एंड एक काम और होता है, वो क्या है? प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स एनर्जी भी देते हैं। ये तो सबसे मेन काम है कि हम फूड खाते हैं, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम फंक्शन कर पाते हैं, हम वर्क कर पाते हैं, तो हमारी लाइफ आगे बढ़ पाती है। तो ये सब की वजह क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे अगर, तो फिर हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स के आपने वर्क जाने। पहला वर्क आपको पता चला, बिल्ड देयर बॉडीज़, मतलब बॉडीज़ का निर्माण करने में मदद करता है। टू ग्रो, ग्रोथ करने में मदद करता है। थर्ड वन, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स, बॉडी के जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है। और साथ ही एनर्जी प्रोवाइड करता है उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by body। ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि न्यूट्रिशन वह तरीका है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में। उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। इस मोड को कहते हैं न्यूट्रिशन।
ओके।